So alright guys, thank you so much for joining the session. So without wasting time, let's get started. So आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, आई थिंक निफ्टी से पहले लेट मी टेक यू टू कैनरा बैंक. सो दिस वाज द स्क्रिप्ट. रिसेंटली इसमें एक्चुअली काफ़ी अच्छे टारगेट्स आपके निकाले हुए हैं, पर ये जो जो वेव एनालिसिस मुझे एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में मदद करता है, ये उनमें से एक है एक्चुअली. और यहाँ से आप सीख सकते हैं ये चीज़ कि काफ़ी बार आपने सुना होगा कि मार्केट में आपने देखा होगा, और या फिर ये कंसेप्ट है कि अगर मार्केट आपके कुछ लेवल्स को होल्ड करता है या सस्टेन करता है, देन इट्स डूइंग सम सर्टेन थिंग्स, राइट. जैसे कि इस केस में अगर आपका सपोर्ट है, राइट, दिस इज़ द सपोर्ट. सो अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट. पर जो वेव एनालिसिस सीखने के बाद मैंने देखा है, इवन जब मुझे वेव एनालिसिस नहीं आता था तो उसके पहले एक जो कॉमन चीज़ मेरे साथ होती थी वो ये कि जो भी आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो भी आप लेवल्स बनाते हो, वो एक्चुअली टूटने के बाद ऊपर आपके डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है, या फिर आपके लेवल्स जो आप सोच रहे थे वैसा होता है. सो ये होता क्यों है, और आपके जो लेवल्स हैं ये टूट कर ही क्यों ऊपर जाते हैं. अब आप इसको स्टॉप हंटिंग बोल सकते हो, बोलने को, नाम देने को इसको कुछ भी दे सकते हो, पर द रीज़न आई डू व्हाट आई डू बिकॉज ये चीज़ होने के पहले वी कैन एक्चुअली एंटिसिपेट कि ये जो लेवल है आपका टूटेगा और उसके बाद आप ऊपर जाओगे. समझ रहे हो. सो 28 अगस्त का ये स्नैपशॉट है और 28 अगस्त का ये वेबिनार है. अगर आप रिपीट करना चाहें तो यहाँ इस वेबिनार को रिपीट कर सकते हैं. सो ये होने के पहले मार्केट यहाँ पर है, और आपको होने के पहले पता चलता है कि ये लेवल्स बनते इसीलिए हैं ताकि टूट सके और फिर आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सके. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. सो अगर आप देखो तो वो जो लेवल है वो ये है. मार्केट केम डाउन, ब्रोक द लेवल, राइट. सो आपके लेवल सारे टूट गए हैं, सारे स्ट्रक्चर, सारे मूविंग एवरेज, सब कुछ यहाँ पे क्रॉस ओवर सब खत्म हो गया है. एंड देन जब आपने होप छोड़ दी कि मार्केट अब नहीं जाने वाला, देन इट शूट फॉर द अपसाइड, राइट. और ये अपने आप में विद इन अराउंड 100% का मूव है. सो 80 रुपीज़ से आपका 160 140 के आसपास, राइट. सो इट्स नॉट कि आपका पैसा या आपका स्टॉप लॉस लेने मार्केट आया है, आपके इतना बड़ा अमाउंट आप लोग ट्रेड नहीं करते हैं एज ए रिटेल ट्रेडर कि वो आपके पैसों के लिए भागे. बट ये रीज़न इसलिए होता है मार्केट में क्योंकि ये मार्केट की नेचर है ऐसा करना. सो उससे लड़ने की बजाय अगर उसका कंसेप्ट समझ लोगे और उसको देख लोगे कि मार्केट की नेचर ही यही है, तो इससे लड़ने की बजाय मैं क्यों ना अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी डेवलप करूं, या फिर क्यों ना मैं अपना सेटअप या एनालिसिस ऐसा डेवलप करूं कि मार्केट की ये जो नेचर है ये उसमें इनबिल्ट हो, और हम एक्चुअली पहले ही उसे एनालाइज कर लें कि मार्केट ऐसा कर सकता है, फिर भी हमने डाउन साइड नहीं देखना है, राइट. ये सपोर्ट टूट जाएगा तो भी आपने डाउन साइड नहीं देखना है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट टूटने के बाद आपने अपसाइड अपने लेवल्स निकालने हैं, टारगेट अचीव करना है. ऑलराइट. सो कुडोस टू दोस्त जिसने ये क्वेश्चन पूछा होगा, एंड आई होप ही मेड मनी इनटू दीज मूव्स फॉर द अपसाइड. इवन ये वेव एनालिसिस इज द ग्रेटेस्ट एनालिसिस. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यही मूव की जानकारी यहाँ से मिल रही है. मार्केट एक्चुअली देखो तो यहाँ पर है, तो आप चाहो तो ये सेल में भी कमा सकते हो, ये बाई में भी कमा सकते हो. जिसको ये नॉलेज है, यू इमेजिन व्हाट ही कैन डू, राइट. Anyways, so that's the Canara Bank played out very nicely. So that's the update on the Canara Bank. It's a 30% move downside, 50 to 80% move on upside. So let's get started with the Nifty. आपके क्वेश्चन एंड क्यूरीज आप भेज दीजिए. ये जो ऑफिशियल अपडेट्स है मैं ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स होने के बाद आपको अपडेट कर देता हूँ. और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी. सो निफ्टी का सीन एंड सिनारियो क्या है, अगर आप लास्ट वीक से देख रहे हो तो इट्स जस्ट शूटिंग फॉर द अपसाइड. अच्छा, निफ्टी का एनालाइज करने से पहले लेट मी शो यू कपल ऑफ थिंग्स. एज ए मार्केट में अगर आपको ये चार्ट एनालाइज करना है तो लेट मी टेल यू, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है. आपको मार्केट खुद ही बता देगा कि व्हाट इट्स गोइंग टू डू. इसके लिए मुझे एक्चुअली क्या है कि ये वाला पीस यहाँ आओ, ज़रा इस पीस को स्टडी करो. ऑलराइट. सो इस पीस में क्या होता है, मार्केट यहाँ पर गिर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, राइट. सो इस केस में यहाँ पर बढ़ रहा है, राइट. कोई डिफरेंस तो है नहीं, बस ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है. तो होना क्या है,
जब आपका मार्केट यहाँ टॉप पर खड़ा है तो आप ऐसे अज्यूम मत करो कि आपने सेल करना है या आपने बाई करना है। अगर मार्केट को स्टडी कर सकते हो तो पहले ही आप एंटिसिपेट कर सकते हो। ये निफ्टी का चार्ट है, आई गेस जब ये मार्केट ड्रॉप कर रहा था तो 20 मार्च का चार्ट है, और इसमें आप एक रिवर्सल पैटर्न देख सकते हो, दिस वन। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ 1 2 3 4 5, दिस इज़ अ रिवर्सल पैटर्न। और ऐसा नहीं है कि आप होने के पहले ये प्लान नहीं कर सकते। आपको जो पोजीशन मार्केट में बनाई जा रही है लॉन्ग साइड की या शॉर्ट साइड की, वो चार्ट पर प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और उस केस में आप क्या करोगे, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर आ सकता है, और अगर ये ट्रेंड ड्रॉप करता है या ब्रेक करता है तो नीचे आ सकता है। पर उस केस में भी ये टैग करने के बाद मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। राइट, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? अगर इस पीस को स्टडी करोगे लोअर डिग्री पर, तो वो जो ट्रेंड है वो एक्चुअली ये वाला है। सो मार्केट केम डाउन, वेंट अप, राइट। सो वेंट अप के बाद क्या हुआ, ये वाला अप मूव देख लिया। अब इसके बाद आप देखो तो मार्केट एनालाइज करो ये वाला पीस। सो आपका इम्पल्स आ चुका है। इस इम्पल्स के बेस पे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं फर्स्ट इम्पल्स की तरह हैं। ऑलराइट, फर्स्ट इम्पल्स की तरह है। आपके पास ये करेक्टिव स्ट्रक्चर आएगा, और इस करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद आपको अपसाइड मिलेगा। ये भी होने के पहले पता चल जाएगा। राइट, अगर इसका स्नैपशॉट देखो तो इसका स्नैपशॉट भी निकाला हुआ है, दैट्स ग्रेट। सो ये रहा आपके सामने वो अप मूव। राइट, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आपका मार्केट गिर रहा है तो हड़बड़ी मत करो कि हम लोग, अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग 12,000 चले जाएंगे, 15,000 चले जाएंगे। राइट, जितना इन्फॉर्मेशन वहाँ दिख रहा है उस हिसाब से प्लान बनाओ। राइट, हिस्टोरिक पिक्चर अगर 2020 की अगर आपको याद है तो ये हिस्टोरिक पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हो मार्केट को ऑल टाइम हाई बनाते हुए। राइट, पर बाइंग तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन लगी है उसके बाद उस ट्रेड को कंफर्म करने के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पर बाई कर रहे हो। राइट, आपने बाई तो यहाँ से प्लान कर देना है। ये रहा पहला इम्पल्स के लिए बाई, अगर आपको पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन पता है तो। राइट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यही चीज़ अगर आप करंट लेवल पर एनालाइज करोगे तो व्हाट्स हैपनिंग, आपका इम्पल्स ऊपर जा रहा है। आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए फ्रॉम द पैटर्न पर्सपेक्टिव। अगर चार्ट देखकर ट्रेड करना है, अगर प्राइस देखकर पता करना है, जो कि दुनिया में बेस्ट चीज़ है। राइट, आपको कोई टीवी नहीं देखना है, किसी एक्सपर्ट से पूछना नहीं है, जस्ट फॉलो द प्राइस। तो इस प्राइस में अभी ना तो मुझे रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि ये वाला था। राइट, दिस इज़ अ रिवर्सल पैटर्न। तो अभी तक ना तो मुझे वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, और ना ही पहला इम्पल्स डाउन साइड के लिए दिख रहा है। समझ रहे हो? पर मैं खुद आने वाले कुछ दिनों में ट्रेडिंग रूम में तो हमने निफ्टी के आने वाले 2-3 साल डिस्कस कर लिए कि ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है इस तरह से प्ले हो सकता है, पर इतना लंबा मैं आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर सकता। बट व्हाट आई कैन शेयर विथ यू कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आने वाले कुछ दिनों में मैं खुद है ना लगभग 10% तक की करेक्शन देख रहा हूँ। राइट, पर वो होगी कैसे, उसके लिए यहाँ पर पहला इम्पल्स फॉर्म होना पड़ेगा। लेवल्स अगर इस वीक के देखो तो लेवल्स रहेंगे 13,000, आई गेस समवेयर यहाँ कहीं आएगा वो, विच इज व्हाट इज दिस, 13,650 है। सो जब तक मार्केट आपका इन लेवल्स के ऊपर है, ये आपके लिए लेवल्स हैं जो लोग वीकली वाइज मार्केट को ट्रैक करते हैं। अदरवाइज वी वुड बी लुकिंग फॉर, जो वीकनेस है हमारे लिए लेवल्स रहेंगे ट्रेडिंग रूम में 13,710 के आसपास। सो मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग शायद वीकनेस उसमें कंसिडर करें, एंड वी माइट प्लान सम सेल सेटअप्स। पर अभी के लिए तो शॉर्ट टर्म रखिएगा। यहाँ पर डेली पर या फिर आवरली पर कोई भी आपके सामने पहला इम्पल्स नहीं है, एंड इस लेवल पे नज़र रखिए। जब तक मार्केट अपने 13,650 के ऊपर है, हर एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑलराइट, ये जब ट्रेडिंग रूम में हमारा ओपन हो रहा है सेशन, आई एम टेलिंग द सेम थिंग, हर एक डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऑलराइट, सो सेम केस 13,650 के ऊपर आपका निफ्टी डिप पर बाइस करना है। टॉप के लिए जो लोग एक्टिव ट्रेडर हैं 13,710 पे नज़र रखें, जो लोग एक्टिव ट्रेडर नहीं है 13,650 पर नज़र रखें। ऑलराइट, सो दैट्स द निफ्टी, दैट्स द सीन। वी डोंट हैव द फर्स्ट इम्पल्स फॉर द डाउन साइड, वी डोंट हैव अ रिवर्सल पैटर्न येट।
राइट नाउ. ऑलराइट, सो निफ्टी मूव योर स्टॉप. अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हो तो अपने स्टॉप, अपने जो एसएल है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो अपने डायरेक्शन में. और लेट्स सी कब हमें इस तरह के रिवर्सल पैटर्न या ये जो इस तरह के पहले इम्पल्स हैं, आई मीन वेयर इज़ द फर्स्ट इम्पल्स, ये रहा पहला इम्पल्स. ऑलराइट, कब हमें पहला इम्पल्स मार्केट प्रोवाइड करता है. पर उसका भी ये मतलब नहीं रहेगा कि आप कुछ ये सोचो कि हाँ देव अगर पहला इम्पल्स बता देगा या फिर मार्केट पहला इम्पल्स फॉर्म कर देगा तो क्या मैं इस तरह की पोजीशन बना सकता हूँ, या फिर इस मूव में अगर आपने कुछ नहीं बनाया है तो आप ये मत सोचना कि ये पहला जो करेक्शन होगा वो आपको इतनी कुछ करेक्शन दे देगा. राइट, 10% करेक्शन अगर 13,000 पे निकालोगे भी तो आई थिंक 1000 पॉइंट्स के आसपास रहेगा. राइट, so that's it, that's what I'm expecting at the moment. I'm not expecting this market to crash drastically, but let's see what holds the future. All right, that's Nifty from my side. Bank Nifty देख लेते हैं हम लोग. Bank Nifty is a little weaker, पर ये जो structure है ये भी clear cut हो रहा है. आई गेस हमने इसको डिटेल में एनालाइज किया रूटीन एनालिसिस में, एंड ये जो स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हो दिस इज़ अ इम्पल्स. अब आप बोलोगे ये तो ऐसा करेक्टिव दिख रहा है, ऐसे इम्पल्स कैसे बोलोगे. इट हैज़ सम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक. ऑलराइट, इसके कैरेक्टरिस्टिक अपने आप में इवॉल्व हैं और इस इम्पल्स को अगर आप देखो तो ये क्वालिफाई करता है. अगर मान लीजिए निफ्टी आपको 13,650 के नीचे नहीं दिख रहा है तो ये क्रॉल अप करके भले ही स्लोली करेगा. आई मीन बैंक निफ्टी जैसा बुलिश तो नहीं है, पर ये स्लोली क्रॉल अप करता हुआ आपको ये टेकन आउट करता हुआ दिख जाएगा. ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में आपको ये ट्रेड करना है अगर आपका मार्केट 13,650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो, या फिर आपके वो लेवल्स नहीं दिखा रहा है. समझ गए. सो बैंक निफ्टी ऑल्सो लुक्स बुलिश, पर कीप इन माइंड यहाँ पर भी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है. पर हर एक डिप, इवन इस तरह की भी कुछ डिप आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी. लेवल्स ऑल टाइम हाई के लिए इसमें आप ट्राई कर सकते हैं. गो विद द बाइज इन बैंक निफ्टी. अभी यहाँ पर भी कोई वीकनेस प्रिंट नहीं हुई है. दैट्स बैंक निफ्टी. इसके अलावा ये लिस्ट भी अपनी वेबिनार की नहीं है. लेट मी चेक द वेबिनार. गोल्ड. सो गोल्ड को अगर देखें हम तो गोल्ड के लेवल्स भी मैंने आपको यहाँ कहीं पे बताए थे. एंड यू कैन सी द लेवल्स हाउ दे आर वर्किंग आउट. 1750 के आसपास ये बाई साइन है. अब क्या देखो, गोल्ड अगर आप एनालाइज कर रहे हो और अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन यहाँ पर कर रहे हो तो आने वाले वीक में यहाँ पर सेल ऑफ अगर आया, और डेफिनेटली बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर आना चाहिए. देखो अगर आप प्रीवियसली कहीं और से ऑलरेडी बाई में हो तो फिर कुछ नहीं, उसे आप मेंटेन करो और एंटिसिपेट करो. अगर ये ऐसा निकल गया तो वेल एंड गुड. राइट, पर फोर्स लाइक ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर, इसे अलाउ करता है एक डिप और देने को, और वो जो डिप होगा ना दैट इज़ गोइंग टू बी करेक्टिव इन नेचर. ऑलराइट, ये इस इम्पल्स के रिगार्ड्स में. नाउ दैट मीन्स कि गोल्ड में भी जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा आपने अपसाइड के लिए ट्रेड करना है. आप इसकी रिफ्लेक्शन मांगोगे गोल्ड से आने वाले दिनों में. ऑलराइट, सो शॉर्ट टर्म डाउन साइड अगर 1 आवर पे वीकनेस मिलती है तो डेली और वीकली पर गोल्ड इज़ अ बाय साइन. ऑलराइट, सो दैट्स अ गोल्ड. सिल्वर देख लेते हैं. सिल्वर, ये जो सिल्वर का स्नैपशॉट या फिर सिल्वर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, आई थिंक डेली पर, लेट मी शो यू. सो ये जो स्ट्रक्चर है डेली का पूरा आज कितना 18 दिसंबर है ये स्ट्रक्चर. और आप ये वाला वेबिनार अगर ट्राई करो, यू लुक एट दिस वेबिनार. सो ये जो वेबिनार यहाँ पर है 27 नवंबर पर, राइट, 27 नवंबर को ये वेबिनार आया है. एंड इस वेबिनार को अगर आप रिपीट कि इस वेबिनार में किस तरह से इस पैटर्न को एनालाइज, आप लोग सिर्फ एक ट्रेड देख सकते हो और वो है अपसाइड. सो अगर आपको ये सवाल आंसर करना है कि आज सिल्वर यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, तो उसके लिए अगर आप चाहो तो ये वेबिनार रिपीट करो, यू विल गेट सम नॉलेज. ऑलराइट, सो दैट सिल्वर एग्जैक्टली प्लेड आउट द वे वी वांटेड इट टू बी. एक सेकेंड, जस्ट देयर इज अ कैमरा ऑन. एनीवेज, सो सिल्वर अपसाइड आपके हाईज टेकन आउट हो चुके हैं. अब इस इंफॉर्मेशन को गोल्ड के साथ कंबाइन करो. क्या इन्फॉर्मेशन है देखो, सिल्वर में आपका हाई टैग हुआ है. राइट, सो ये जो सिल्वर है आपके पास यहाँ पर हाई टेकन आउट हुए हैं. एंड गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से एंटिसिपेट करता है कि इसे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर दे. राइट, तो ये पुल बैक और ये जो सिल्वर का हाईज है, राइट, दिस हाई, ये दोनों इसे अगर कोई भी डिसेंट सब अगर ये देखो ऐसे निकल गया
तो फिर आपको हार्डली कोई चांस मिलेगा इसको बाई करने का। फिर उस केस में आपको यहाँ बाई करना था, राइट। अब तो आप लेट हो चुके, अब आप बोल रहे हो ये तो इतना ऊपर आ गया, मैं अब बाई कर लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पहले ही प्लान करना होता है कि कहाँ पर क्या पोजीशन बनाई जा सकती है। ये वेबिनार रिपीट करो, आई सेड कुछ भी हो जाए यहाँ सिर्फ यही ट्रेड है, ऑलराइट। सो सेम केस यहाँ पर यह है कि अब अगर आप यहाँ से 22 में नहीं हो तो अगर अब आप मार्केट की दया दृष्टि पे हो, अगर मान लो यहाँ पे सेलर्स आते हैं, पुल बैक देता है मार्केट, आपको एंट्री देता है दोबारा, तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। ये एंट्री ऐसी नहीं है कि आप इसमें सेल पोजीशन बनाओ कि यहाँ मैं सेल कर दूँ, ऐसा कुछ अभी वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं हुई है, ऑलराइट। पर क्योंकि मैं गोल्ड से करेक्टिव स्ट्रक्चर एंटिसिपेट कर रहा हूँ, तो उस केस में सिल्वर का भी ये जो लैग होगा दैट विल बी ऑल्सो करेक्टिव इन नेचर। और जब तक आपका मार्केट इन लाइक ये जो लेवल्स हैं आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर कहीं काम करते हैं तो इस पर लाइन बनाओ एंड होपफुली आपका जो मार्केट है यहाँ से निकल जाएगा, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन सिल्वर फॉर द डेली टू आवरली पर्सपेक्टिव, ऑलराइट। मेक अ मूव फॉर द बाय साइड, टेक सेल ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म, इंट्राडे जैसा आप उसमें सेल प्लान करें, ऑलराइट। सो दैट्स सिल्वर। ऑयल को ट्रेड करना छोड़ दें अगर आप, आई मीन इट्स कन्फ्यूजिंग, इट्स इन लाइक वॉलेटाइल है, बट अगर इसमें भी अगर आप चार्ट देखो फ्रॉम द चार्ट्स पर्सपेक्टिव, यहाँ डाटा क्यों नहीं है। सो आई मीन इट लुक्स अपसाइड, अगर आप ट्रेड कर सके एडवांस है तो इसको अपसाइड के लिए ट्रेड करें, बिगिनर टू इंटरमीडिएट ऑयल को अवॉइड करें, ऑलराइट। सो दैट्स द ऑल द ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स। अब आपकी क्यूरीज में ले लेता हूँ। सो द क्यूरीज जो आप पूछ रहे हो ऑलरेडी आपने पूछी हैं एक्सिस बैंक डेली टाइम फ्रेम पर, राइट। सो एक्सिस बैंक डेली टाइम फ्रेम पर, आई मीन दिस इज समथिंग वेयर आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन। ये जो एक्सिस बैंक का सीन एंड सिनारियोज है, जस्ट अ सेकेंड, डेली स्ट्रक्चर पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, वंस इट कंप्लीट होता है हम लोग अपसाइड प्लान कर रहे हैं, ऑलराइट। सो इन एक्सिस बैंक गो विद द अपसाइड, सेल अवॉइड करें, दैट इज एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है आपका RVNL, लेट मी चेक। सो RVNL पर आपने डेली टाइम फ्रेम बताया मुझे, एंड वीकली स्ट्रक्चर एंड डेली स्ट्रक्चर, आई मीन आप लेट हो गए हैं इसको पूछने में, ऑलरेडी मूव्स निकल चुके हैं पोजीशन वाले। जैसे सिल्वर का केस है ना, सिल्वर में आप आज पोजीशन नहीं बना सकते, बट फॉर सम रीज़न ये जो इम्पल्स देखो आप यहाँ पर, सो अगर ये इम्पल्स आपको यहाँ डाउन साइड में मिलता है एंड ब्रेक दिस स्ट्रक्चर, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं। ये डेली ट्रेड तो नहीं है, डेली ट्रेड सेटअप नहीं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवरली यू कैन प्लान दैट ट्रेड, ऑलराइट। या वन मोर थिंग, जो लोग यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं and those who are wondering कि how would you actually learn this thing, like in details तो मैं यहाँ इन सेशंस में नहीं बता सकता, but what we do, हर महीने हम लोग एजुकेटिव सेशन कंडक्ट करते हैं इन दिस टेलीग्राम, एंड उनकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर हम लोग अपलोड नहीं करते। So if you want to get more knowledge about these kind of setups and these kind of structure and the patterns, कि क्या मार्केट में डेवलप होता है, किस तरह के पैटर्न्स होते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कब SL जला जाता है, कब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, राइट, या फिर कब इस तरह के पैटर्न्स आप मार्केट में एंटिसिपेट कर सकते हो, तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हर महीने हम लोग एजुकेटिव सेशन कंडक्ट करते हैं once in a month, ऑलराइट। सो दैट्स द अपडेट ऑन द एजुकेटिव पार्ट। रही बात आपकी नेक्स्ट क्यूरी की, तो आपकी नेक्स्ट क्यूरी है ज्योति लैब डेली टाइम फ्रेम पर, ऑलराइट। ज्योति लैब ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। सो दिस लुक्स वेरी साइडवेज। आई थिंक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे बताए कि वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ हैपनिंग। तो अगर डेली स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा सा वीक दिख रहा है मुझे आने वाले 15-20 दिनों के लिए। आई थिंक करेक्टिव स्ट्रक्चर टू डाउन साइड है। ये जो पुल बैक है आपको यहाँ तक ट्रेड करता हुआ मिल सकता है। जब ये यहाँ आ जाए, क्यूरी दोबारा पूछें, तो एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। दैट इज़ ज्योति लैब। नेक्स्ट है आपका सर व्यू ऑन डॉक्टर रेड्डी फॉर नेक्स्ट 10 days। पीयूष, डॉक्टर रेड्डी में हम लोग बाई प्लान कर रहे हैं, अगर आपने पुराने वेबिनार देखे भी हैं तो। सो ट्रेडिंग रूम में भी हम लोग एक्चुअली इसमें बाई प्लान कर रहे हैं। इवन कुछ ट्रेडर्स तो इसमें ऑलरेडी बाइज में हैं। आई थिंक उनके तो टारगेट्स भी आने वाले हैं, राइट। अब रही बात 10 days की, देखो हम लोग ऑलरेडी बाइज में हैं, अब टारगेट्स तक वो आया नहीं है, तो थोड़ा बहुत अपसाइड और हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, पर नेक्स्ट 10 days के लिए कोई फ्रेश एग्जीक्यूशन
ना तो हमें लगता है कि हमें ना तो यहाँ पे एड ऑन मिलने वाला है और ना ही कुछ दिख रहा है. सो आई थिंक बी न्यूट्रल. या फिर अगर आपको ये छोटे छोटे करेक्टिव स्ट्रक्चर दोबारा मिले डॉक्टर रेड्डी में, तो वी आर लुकिंग फॉर मोर अपसाइड, पॉसिबल क्रॉल अप स्ट्रक्चर टू दी हाइज. आई थिंक ये इस रेंज तक आपको ये मार्केट मिल जाएगा. ऑलराइट, सो नेक्स्ट 10 डेज के लिए अगर ट्रेड करना है और आपको इस तरह का कुछ करेक्टिव फेज मिल जाता है, गो विद द बाइज इन डॉक्टर रेड्डी. दैट्स ऑन द आवर्ली स्ट्रक्चर. राइट, नेक्स्ट है आपका निफ्टी पर. कैन इट गो टू 5600 5700? यार देखो, दिस इज मार्केट एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट. आप इसको बोल नहीं सकते कि आप 20,000 हो जाओ या 6,000 हो जाओ. आने वाले भविष्य में या फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. राइट, अगर जैसे ये वाला पार्ट में हटा दूँ और आप मुझको बोलो कि कैन इट गो टू 5,000 6,000 7,000, राइट? So in coming days, coming future, anything is possible. Depends on the scenario and situations. But I mean, how would you make money out of it? That's more important, right? So आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ से अगर 5,000 हो गया तो कितना पॉइंट्स है आपके पास, 8,000 पॉइंट नीचे की तरफ है, राइट? और अगर यहाँ से 20 या 21,000 हो जाए तो भी 8,000 पॉइंट ऊपर की तरफ मिल जाएंगे. तो आपके लिए 8,000 पॉइंट चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, आई एम डैम श्योर आपके अकाउंट में तो कैपिटल उतना ही ग्रो होना है ना? तो मार्केट नेक्स्ट मूव्स कहाँ पर आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सेम. आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन या क्लूज मार्केट से लेना है. अभी मार्केट में मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, तो 5,000 तो छोड़िए, मुझे ये मार्केट एक्चुअली 10,000 तक जाता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट? सो वी आर बाइंग, वी आर ट्राइंग टू बाय. जब जब मार्केट में डिप आ रहा है तो आप सोच रहे हो कि हम लोग ये यहाँ पर सेल ढूंढ रहे हैं, इतना ऊपर आ गया. ना, हम अभी भी जब जब ट्रेडिंग रूम में चला रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ हर डेली सेशन में, मुझे मालूम है उस मार्केट में कब वीकनेस आनी है. मार्केट विल टॉक टू मी. सो हर एक डिप पर हम लोग बाई प्लान कर रहे हैं. कुछ भी करके बस बाई प्लान करना है जब तक आपका मार्केट कुछ सर्टेन कंडीशन फॉलो ना करे, राइट? और एक बेसिक सी कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. सो 5,000 के अगर आप सोच रहे हैं तो पहले 13,650 को तोड़ने दें, उसके बाद देखेंगे कि कितना डाउन आप आ सकते हो. फिलहाल के लिए 10% के आसपास का करेक्शन मैं खुद एंटिसिपेट कर रहा हूँ. दैट्स निफ्टी. अगर डिटेल में 2-3 साल का व्यू अगर आपको चाहिए, यू आर वेलकम टू आवर ट्रेडिंग रूम. आई थिंक अगर आप प्रॉफिटेबल है ना, इफ़ यू वांट टू बी मोर प्रॉफिटेबल, अगर आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर है और आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए आपकी ट्रेड सेटअप पर, आवर ट्रेडिंग रूम इज़ अ प्लेटफॉर्म वेर यू शुड बी फोकसिंग ऑन. नेक्स्ट है आपका ITC लॉन्ग टर्म पर व्यू. ITC लॉन्ग टर्म, दैट डिपेंड्स कितना लॉन्ग टर्म उसमें आपने पूछना है. अगर लॉन्ग टर्म, ये जो सीन एंड सिनारियोज हैं, अगर इसकी मंथली स्ट्रक्चर हम देखें, लॉन्ग टर्म अगर इसका सिनारियो पूछना है तो जनवरी या फरवरी में आप पूछिएगा, क्योंकि उस केस में ये जो पीस है ना, ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा. ये जो पैटर्न आपके सामने देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन है. सो जिस तरह से डेवलप होता है, मुझे वो डाटा चाहिए. इट विल टेक अ मंथ अराउंड. अगर लॉन्ग टर्म का डाटा आप पूछ रहे हो तो आई थिंक दोबारा क्यूरी करेंगे तो लॉन्ग टर्म का एक अच्छा व्यू बता सकता हूँ. हाउएवर अगर आप पिछले वेबिनार्स में जाओगे तो आपको बाइज में होना चाहिए ITC में, राइट? दिस वाज द ITC. वी वर प्लानिंग अ बाय इन ITC. सो दैट्स दिस वन. नेक्स्ट है रिलायंस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. सेम क्वेश्चन एंड आई थिंक सेम आंसर. रिलायंस से मैं दूर हूँ पिछले 15, 20, 25 दिनों से. आई एम नॉट ट्रेडिंग दैट थिंग. आई मीन इट्स वेरी सिंपल. एज अ रिटेल ट्रेडर आप पैसा बनाओगे जब मार्केट साइडवेज ना हो, राइट? एंड रिलायंस एग्जैक्टली वही है. ये साइडवेज है, पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ. आने वाले कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगी, और अगर वो कंफर्म होती है तो व्हाट आई एम प्लानिंग इन रिलायंस इज दिस. सो सी इफ़ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. ऑलराइट, इसके साइन थोड़े मिलने लगे हैं वहाँ पर. सो इफ़ यू कैन सी दैट, ट्रेड फॉर दैट. आई थिंक ये डेली टाइम फ्रेम की ट्रेड तो नहीं होगी, पर ये आवरली पर एक अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है. दैट विल बी रिलायंस. रिलायंस पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है. डेली पर इट्स द सेम आंसर. नेक्स्ट है, इज डॉक्टर रेडी टू बाय इन वीकली चार्ट? टूडेज 3% अप मूव शोइंग एनी इंडिकेशन फॉर फर्दर अप मूव? एक्चुअली आई बॉट टुडे एंड कैन एड मोर, काइंडली डिस्कस. आई होप, आई थिंक डॉक्टर रेडी एक ऑलरेडी क्यूरी आ चुका है पहले, तो आपने वो देख लिया हो. इफ नॉट, देन आई थिंक दिस विल गो, होपफुली दैट रिकॉर्डिंग विल गो टू यूट्यूब एंड यू कैन सी दैट ओवर देयर, राइट? नेक्स्ट है आपका एक क्यूरी लेता हूँ मैं, BEL ऑन ए डेली टाइम फ्रेम. सो दैट इज दिस वन, BEL ऑन ए डेली टाइम फ्रेम. How do you get that? This one. So daily time frame पर fresh execution, monthly structure देखना पड़ेगा इसके लिए तो. But I think I'd be neutral here.
अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग एग्जीक्यूट करें. वेट एंड वॉच. आई थिंक टाटा पावर नेक्स्ट वीक. टाटा पावर, लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है टाइम फ्रेम, राइट. गिव मी द टाइम फ्रेम, दैट विल बी हेल्पफुल बेटर. अगर आप उसकी बजाय मुझे बोलें कि नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेड रहेगा यहाँ पे. सो टाटा पावर इज़ ऑलरेडी इम्पल्स पे खड़ा हुआ है. आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रेड फॉर नेक्स्ट वीक. सो वीकली, मंथली, डेली डिप्स पर बाई प्लान करें. दैट लुक्स गुड. आई थिंक डिप्स पर बाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्लान कर सकते हैं. नेक्स्ट क्यूरी है आपका, डू यू सी मार्केट क्रैशिंग इन कमिंग डेज. एज आई सेड, आई मीन अ लिटिल बिट करेक्शन इज ड्यू, और जो करेक्शन है वो 10% तक आ सकता है. दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग. क्रैश और वेरी बुल रन, आई मीन आई एम नीदर इनटू दोज काइंड ऑफ थिंग. आई एम वेरी सिंपल गाय, आई एम वेरी स्मॉल रिटेल ट्रेडर. इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है मेरा 500 या 1000 करोड़ का कि मैं इतने बड़े बड़े लाइक पहले से ही पोजीशन बना लूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे कुछ कर लूँ. सो क्रैश वगैरह या बुल रन ये तो कुछ मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, पर जैसा जैसा मुझे मार्केट प्लान करता हुआ दिखेगा. आई मीन देखो, क्रैश की अगर पोजीशन बननी है ना तो यहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगी, एंड होपफुली वी वुड बी एबल टू रीड दैट. और अगर वैसा कुछ बनता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, अगर वो फ्राइडे के आसपास होता है तो, राइट. अगर आपको डेली अपडेट चाहिए निफ्टी पर, यू कैन जॉइन आवर ट्रेडिंग रूम, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई कंसिडर फंडामेंटल और पी रेशियो इन ट्रेडिंग. फंडामेंटल एंड पी रेशियो इन ट्रेडिंग तो नहीं, लेकिन इन्वेस्टिंग में ज़रूर आप उसे यूज़ कर सकते हैं. एंड आई गेस आई एम नॉट द राइट गाय टू कमेंट एनीथिंग ऑन द फंडामेंटल्स. आई टेक कंसिडरेशन ऑफ द फंडामेंटल्स इन माई इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट में मैं फंडामेंटल्स, पी, अर्निंग रेशियो ये सब देखता हूँ, पर व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग ना, I follow the price, I follow the patterns, I follow the chart structure, that's it. So अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे लिए वो ट्रेडिंग में कुछ मायने नहीं रखाते. तो मंडे को मैं निफ्टी जब ट्रेड करूँगा या इन्फोसिस ट्रेड करूँगा तो उनका पी रेशियो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखाएगा. ऑलराइट, सो दैट्स दिस वन. नेक्स्ट क्यूरी आपका ऑलरेडी बहुत सारी क्यूरीज भेज दी हैं. PEL पर आप पूछ रहे हैं 1 आवर पर. क्यूरी रिपीट मत कीजिएगा, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत सारे मैसेज आ गए तो वो उसमें आप ही का नुकसान होगा. सो आई विल रीड एवरी क्यूरी, डोंट वरी. सो दैट्स 1 आवर पर PEL अगर मुझे ट्रेड करना है तो व्हाट आई वुड बी लुकिंग फॉर. वीकली स्ट्रक्चर इज लुकिंग दिस वे. ऑलराइट, इट लुक्स गुड. आई थिंक ये आने वाले दिनों में आपके ये जो लेवल्स हैं 1590 ये टेकन आउट हो सकते हैं, विच मीन्स आप अगर आप 1 आवर पर आए, इट लुक्स गुड एक्चुअली. दिस इज़ अ डिसेंट स्ट्रक्चर. Plan this. If you can get this one, this is a nice trade for the setting up for the upside. Next query है श्री राम ट्रांसपोर्ट पर, और टाइम फ्रेम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपने बताया है 1 आवर टाइम फ्रेम. इसमें न्यूट्रल रही है, लेकिन ये टेकन आउट करने के बाद या फिर यहाँ पर आपको अगर डबल बॉटम या कुछ भी बाय साइड मिलता है, प्लान द बाइस. हम लोग इस पर बाई प्लान कर रहे हैं, एक बार डबल कंफर्म कर लेने दीजिए. इन लेवल्स के ऊपर जब तक आप हो ना, आप ये ट्राई करो. सो दैट्स दिस वन ऑन अ आवरली चार्ट. जील ऑन अ डेली चार्ट. आई थिंक बी न्यूट्रल इन जील, क्योंकि हम लोगों का जो बाई है ना लगभग यहाँ से चल रहा है. ट्रेडिंग रूम का एक बाई चल रहा है जील का, और वो लगभग आ चुका है, पर फ्रेश एग्जीक्यूशन मुझे जील में नहीं दिख रहा है. सिर्फ इस रेजिस्टेंस पे आ गया, इतना काफ़ी नहीं है इस स्क्रिप्ट को सेल करने के लिए. देखो, कुछ भी ऊपर कुछ भी नीचे आ जाए इसलिए बाय सेल नहीं करते. देयर इज़ मोर पोटेंशियल अपसाइड लेफ्ट इन दिस जील. सो ये जो वेव आप देख रहे हो फिनिश होने के बाद, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो बाई प्लान कर सकते हो, पर बी वेरी केयरफुल. ये बाई जो होगा ना ये टॉप पर है. सो हमारा जो बाय है वो यहाँ से है. सो इस बाय में और इस बाय में फ़र्क है ज़मीन आसमान का. ये बॉटम पर है, ये टॉप पर है, पर फिर भी उसमें एक लेग बाकी है. सो इफ़ यू कैन ट्रेड दैट वुड बी ग्रेट. ऑलराइट, इसके लिए लेकिन एक्सपर्टीज़ आपके पास होनी चाहिए पैटर्न्स की. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसके लिए. हम लोग रिलायंस का ट्रेड कर रहे थे, बहुत पहले की बात है. आपको आवरली चार्ट पर लेकर चलता हूँ. सो रिलायंस विल बी दिस वन, डेली स्ट्रक्चर, और ये जो आप पीस देख रहे हो यहाँ पर, अरे सो जील आपका यहाँ कहीं पर है. अरे so we saw this impulse and we saw this correction, alright, and we took this pattern and this structure within last piece, and इसके बाद क्या होता है, boom, right. so जील का भी ऐसे ही कुछ सीन सिनारियोज है. उसमें एक पीस मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, पर वो लास्ट पीस होगा. अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड, आपके टारगेट रखना आपको ठीक से नहीं आता है तो आई थिंक दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. बट ट्रेड दिस फॉर वन अपसाइड. दैट्स जील ऑन ए डेली चार्ट, बट आई मीन मोस्ट प्रॉबली आवरली का ट्रेड रहेगा. JSW स्टील सेक्टर.
JSW स्टील सेक्टर पर नेक्स्ट क्यूरी है एंड आपका डेली टाइम फ्रेम आप पूछ रहे हैं. आई थिंक डोंट एग्जीक्यूट एनी. आई थिंक इस वीक तो कुछ क्यूरी नहीं है इसमें. इस चार्ट में अगर पता है जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूसडे या वेंसडे को एक ट्रेड बनेगा. अब वो स्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है तो मैं उस पर कुछ एनालिसिस या फोरकास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर नहीं दिखाना तो इट्स नॉट गोना डू दैट. सो आई थिंक वेट फॉर इट. आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे को अगर वो नहीं बनता और डिले हो जाता तो नेक्स्ट फ्राइडे को पूछेगा दिस स्ट्रक्चर. दिस इज़ वेरी नाइस वन. नेक्स्ट वन है डाबर ऑन ए डेली. हम लोग वेट कर रहे हैं डाबर पर. शुड आई वेट टू मेक गुड पोजिशन? वी आर वेटिंग इन डाबर. सो इट्स इन द साइडवेज टू कंसोलिडेट. इवन वो मुझे चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी लेट्स सी. सो इट्स इन द साइडवेज मार्केट. वी आर प्लानिंग कि ये जो साइडवेज मार्केट है ये कभी ख़त्म हो और फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन एक इंटरनल में यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. सो इस चार्ट को ज़रा ध्यान से देख लो. और इफ़ यू आर इन टू डाबर, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. WXY ये पैटर्न देख रहे हो. व्हाट आई एम प्लानिंग, ये टैग करे ना करे दैट्स फाइन. ये इम्पल्स आपको दिख रहा है यहाँ पर. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. ऑलराइट. सो दैट्स डाबर ऑन ए डेली टू आवरली टाइम फ्रेम. वी आर प्लानिंग फॉर दैट पोजीशन. और ये पता हम कब से देख रहे हैं. हम इस इम्पल्स की फिराक में हैं लगभग यहाँ से. सो अभी तक हम साइडवेज में हैं, राइट. सो लेट्स सी इफ वी कैन गेट दैट ट्रेड. होपफुली विद इन 15 डेज ये ट्रेड सेटअप रेडी हो जाएगा एंड वी आर प्लानिंग फॉर दैट बिग मूव फॉर द अपसाइड. नेक्स्ट है टाटा पावर फॉर नेक्स्ट 10 डेज. आई थिंक क्वेश्चन रिपीट आया है, राइट. रिलायंस फॉर द नेक्स्ट वीक टारगेट. रिलायंस मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है. जील देखो आपने फिर है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हो और इससे मुझे नीचे क्या लग रहा है कि 32 मैसेज अनरीड हैं, राइट. सो डोंट कॉपी पेस्ट योर क्वेश्चंस. इट्स आई मीन इट्स द सेम थिंग. देखो रिलायंस आप पूछ रहे हो, जील आप पूछ रहे हो, टाटा पावर आप पूछ रहे हो, ये ऑलरेडी आप पूछ चुके हो. एंड लुक एट दिस टाटा पावर थिंग. टाटा पावर इधर भी है. टाटा पावर आई थिंक कौन है, ब्रजेश, राइट. ब्रजेश एक ही बार काफ़ी है. टाटा पावर एनालाइज मैंने कर दिया है. और एक्साइड इंडिया. सो यू आर आस्किंग ऑन ए डेली स्ट्रक्चर. जब इस चार्ट का मैं डेली स्ट्रक्चर देखता हूँ तो कुछ भी इंटरेस्टिंग तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है ना. पर एक इंटरनल बाय साइड हम प्लान कर सकते हैं. ये रैली आप देख रहे हो, इट्स वेरी शॉर्ट टर्म. आवरली के हिसाब से कुछ प्लान किया जा सकता है. डेली पर तो कुछ चार्ट नहीं है. सो ये जो करेक्शन आपका सिमिलर टू दिस है. सो ये पीस अगर आपका ये स्ट्रक्चर तोड़ता है तो आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो. दैट इज़ एक्साइड इंडस्ट्री ऑन ए आवरली टाइम फ्रेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस एनीवेयर एल्स. व्हाट्स कीपिंग यू सो एक्यूरेट? कैन यू शेयर सम इंसाइट? इट्स वेरी सिंपल. अगर इंसाइट की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, आप तो ऑलरेडी टेलीग्राम में हो तभी इस सेशन में ज्वाइन हो, राइट. पर आपके थ्रू मैं आई थिंक ऑल वर्ल्ड को मैसेज बता देता हूँ कि इफ़ यू आर आस्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज़ द चैनल. आई थिंक एवरी मंथ वी कंडक्ट एजुकेटिव सेशंस. आई मीन लेट मी बी क्लियर. मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए. आपके पास मार्केट को चार्ट रीड करना आना चाहिए, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, उसके मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए और आपका दिमाग स्टेबल होना चाहिए, राइट. साइकोलॉजी आपकी मेंटेन होना चाहिए. साइकोलॉजी कैसे मेंटेन होगी? अगर आप एनालिसिस पे काम कर लो तो आधी साइकोलॉजी तो वैसे ही मेंटेन हो जाती है. लेट मी शो यू हाउ. बैंक निफ्टी का अपडेट देखो या निफ्टी का अपडेट देखो. मार्केट में चार्ट पैटर्न्स कुछ इस तरह से डेवलप होते हैं कि आप 95% की एक्यूरेसी के साथ मूव्स को देख सकते हो होने के पहले. ये आई थिंक 26 अगस्त 2019 का अपडेट है. ये एनालिसिस वाला वीडियो देखोगे ना आपको पता चलेगा. अब आपको 95% पहले से ही पता है कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी. 95% चांस है, राइट. 50-50 नहीं है. इट्स अ अपॉर्चुनिटी. होता क्या है मार्केट में उसके बाद? इट गोज़ अप साइड. सो एक बात मुझे बताओ कि अगर आपको ये 95% पहले से पता है और अगर आपने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई है और उसके बाद ये एक डिप और आ गई तो आपको क्या लगता है साइकोलॉजी का क्या होगा? इट्स फाइन, राइट. इट्स गोइंग टू डू दिस, राइट. वाई? बिकॉज 95% ऑफ द टाइम ये पैटर्न को ये करना चाहिए, राइट. जैसे शुरुआत में कैनरा बैंक वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, जब ये पैटर्न बनेगा
इसको ये करना चाहिए, राइट। आपको क्या लगता है जिन लोगों ने जो ये इस तरह के पैटर्न्स को जानते हैं और जिनने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी, राइट, और स्पेशली ये सेशन देखने के बाद जिसने क्वेश्चन करा था उसने अगर पोजीशन बनाई तो उसने कहाँ काटी होगी? अगर उसने बीच में कहीं काट दी है तो ही नीड्स टू लर्न समथिंग। कॉन्फिडेंस ऑन द मार्केट, कॉन्फिडेंस ऑन द स्ट्रक्चर्स, सारे पैटर्न्स पता हो तब जाके तो आप उन्हें होल्ड कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ से अगर यहाँ ट्रैवल कर रही है तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, तो मैं यहाँ क्यों निकलूँ जब उसको जाना ही है यहाँ पर, राइट। जैसे बैंक निफ्टी ये यहाँ से अगर यहाँ ट्रैवल कर रहा है तो मैं यहाँ क्यों निकलूँ, राइट, समझ रहे हो। तो कुछ इंसाइट नहीं है मेरे पास, ऐसा सीक्रेट नहीं है कि मैं आबरा का डाबरा करके कुछ ये मूव्स निकालता हूँ और ऊपर जा रहा है ये चीज़, और आबरा का डाबरा कैनरा बैंक कहाँ जाने वाला है, ये नीचे जाएगा, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। सालों की मेहनत लगी इन पैटर्न्स को समझने में, सीखने में। कई बार तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी खाए। जब मैं शुरू में नया ट्रेडर था ना, आपकी तरह मैं भी यहाँ पर बाई कर लेता था या ऐसे लगा देता था। इवन कुछ केसेस में तो मैं ये इसके ब्रेक होने पे बाई करता था और वो मेरा फिर ऐसे लेकर निकल जाते थे, राइट। तो जो पैटर्न्स एंड जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं मार्केट में, आई स्टडीज दोज। आप पैटर्न्स को स्ट्रक्चर को स्टडीज़ करेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि क्या मार्केट करने वाला है। आपको 17 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। यस बैंक ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। चलिए, यस बैंक में कुछ खास नहीं है, इट्स नॉट ट्रेडेबल, ट्रेड ऑन योर ओन रिस्क। वीकेंड्स आने वाले हैं, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। विद दैट सेड डन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज। थैंक यू सो मच।